में वर्ण। अरे नर लोकाधिकार में समोषण वर्णन 31 अधिकारों के द्वारा 775 गाथाओं के द्वारा वर्णन किया, बहुत बढ़िया त्रिलोक और वैमानिक लोकाधिकार, सिद्ध लोक और सिद्ध भगवान का जो वर्णन किया बिल्कुल समय सारा आप देख लो। द्रव्य गुण पर्याय का भी प्रकरण है इस ग्रंथराज में, उत्पाद वे द्रव्य का भी प्रकरण है, अशुभोपयोग शुभोपयोग शुद्धोपयोग का भी प्रकरण है, पंचलब्धि का भी प्रकरण ले लिया। दर्शन चारित्र मोक्ष सामना जो लब्धि सार क्षपणासार के अनुसार दर्शन चारित्र मोक्ष सामना क्षपणासार का भी इसमें सार ले लिया है। और पश्चिम स्कंदाधिकार जो है 13वें 14वें अनुष्ठान का वर्णन, छठ खंडागम का भी परिचय दिया है। और छठ खंडागम में जो 24 अनुयोग द्वार है उनका भी इसमें वर्णन है। कुछ थोड़ा धवल, माँ धवल और जय धवल की जो ग्रंथराज है पुस्तकाकार यानी जो ग्रंथ छपे उनका भी परिचय कराया। कषाय प्रावृत का भी, चूर्ण सूत्र का भी, इसके ऊपर जय धवला टीका, अर्थात छठखंड 5 खंड की जो टीका उसका नाम धवल है, छठे खंड का नाम महाबंध, उसका नाम महाधवल है। और कषाय प्रावृत चूर्णी सूत्र उसके ऊपर जो टीका है उसका नाम जय धवल है। और विजय धवल आदि का भी उल्लेख आता है लेकिन अनुपलब्ध है। कषाय प्रावृत का परिचय, चूर्णी सूत्र का भी परिचय और संक्षेप में प्रथमानुयोग और चरणानुयोग का भी, ऐसे कुल मिला करके 51 विषयों को चिंतन अपने को आगमानुसार गुरुओं के अनुसार संतों के आशीर्वाद से इनका अपन चिंतन मनन करें, अपने प्रतिदिन सदुपयोग करना, त्रिकाल सामायिक करना अपने को, प्रातःकाल मध्याह्न सायंकाल किसी भी विषय को ले लो, क्योंकि एकाग्रता ध्यान तो बहुत कम होता है। ध्यान होना है श्रेष्ठ है लेकिन ध्यान होना बहुत ही, जो ध्यान में उपयोग नहीं लगे तो फिर जिनवानी शुद्ध उसका चिंतन मनन करे। जैसे वृक्ष मिल जाए तो मरकट जो उस पर क्रीड़ा करता है इधर से उधर उसका मन लग जाता है। ये मन रूपी मरकट बंदर है, इसलिए इसको कहाँ लगाना, इसके लिए कोई अवलंबन चाहिए और अवलंबन नहीं है तो इसका पानी के समान पानी को नियम से नीचे की ओर बहता है। ये मन भी, भाव मन भी, द्रव्य मन के साथ में जो भाव मन है वो नीचे की ओर बहता है। इसको कोई सिखाना नहीं पड़ता है, लड़ाई झगड़े का काम और क्या कहना चाहिए क्रोधादि के विषयों का काम, हिंसादि का काम, ये तो अनादि के संस्कार इसके है। इसलिए अभी वर्तमान में आप और हम सबको जो भी निवृत्ति मार्ग पर भव्यात्मा अपने आत्म कल्याण के लिए अग्रसर है, उनको जिनवानी के अलावा और कोई ऐसा अवलंबन नहीं। गुरु का अवलंबन भी बड़े पुण्य से मिलता है। जिनवानी घर घर में और मंदिरों में विराजमान है, उसका अवलंबन लेकर के अपने परिणामों को उज्जवल बनाए ताकि जल्दी से जल्दी अपन चतुर्गति के दुखों से छूट करके और अक्षय अतीन्द्रिय पद को प्राप्त कर ले। इन्हीं मंगल भावनाओं के ये मैंने जिनवानी सार का थोड़ा परिचय करा है। इसी प्रकार आप देखो हमारे यहाँ जो भव्यात्मा स्वाध्याय की रुचि रखने वाले हैं, एक रेखा जी करके हैं ललितपुर के, उन्होंने आगम की छां वगैरह लिखा, उसमें भी यानी जो कुछ सुनते थे उसका चिंतन करके उसमें उन्होंने संकलन किया है। ये इधर ये मीना जी है क्या पिंडरी वाले, इन्होंने भी कर्मानुचिंतन यानी 2-3 बार उसका यानी प्रकाशन हो चुका है। और क्या बोले इसमें एक हमारे सुदर्शना भाई जी, बहुत कम है, कोई ज़्यादा क्लास पढ़े हुए नहीं है लेकिन जिनवानी श्रवण की बड़ी रुचि मनन की, तो उन्होंने भी खूब परिश्रम करके और उन्होंने क्या अंकों की महिमा और तत्पार सूत्र की महिमा, जिनवानी की महिमा और ऐसे 2-3 ग्रंथ राज उन्होंने भी संकलन किए और भव्यात्मा ने उनका प्रकाशन किया है। इसे हमारे एक जयश्री जी है और उन्होंने भी अभी इस समय में उन्होंने जिनागम का नवनीत करके एक छोटी सी पुस्तक है, क्योंकि आपकी हमारी बुद्धि बहुत थोड़ी है और आयु भी अल्प है और ग्रंथ राजों का जिनवानी अथाह है समुद्र के समान, इसलिए अभी तो आपको हमको वो कार्य कर लेना चाहिए जिससे कि ये आत्मा 2-3 भव या 5 या 7 भव 9 भव में
यानी निर्वाण को प्राप्त हो जाए, ऐसा उन्होंने ये भी लिखा है। एक उन्होंने यानी जैन सिद्धांत परिषद का पंडित पर्वत गोपालदास जी बरैया की है, प्रथम अध्याय से कुछ नहीं, परीक्षा मुख का आधार लेकर के उन्होंने लिखा है, लेकिन थोड़ा सा यानी उसमें शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। यानी जैसे अनुमान की कितने अंगे, अनुमान की प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और लिंगमन, ऐसे अनुमान के 5 अंग अवयव बताए, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण। अब प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का अर्थ क्या क्या, भगवान के सामने आज मैं एक बार भोजन करूंगा, ये नहीं। यहाँ प्रतिज्ञा का अर्थ क्या है, ये न्याय का प्रकरण है, तर्क का प्रकरण है, जहाँ साध्य और पक्ष का विवेचन होता है, उसको प्रतिज्ञा कहते हैं। इसलिए उसमें थोड़ा सा, तो पहला जो अध्याय है उसका उसमें थोड़ा सा चिंतन करके दृष्टांत तो उसमें बढ़ा ली है, तो उसका नाम रखा चंदन सा चिंतन, इसलिए वो भी अवलोकन करने योग्य है। और पद्म पुराण की अमृत बिंदु जो हम अभी और सुनाएंगे आपको, पद्म ज्ञान, पद्म पुराण के अमृत बिंदु जो सुने हैं, इसलिए उसको भी अपन सुनाएंगे, इनका चिंतन करेंगे आप सभी। अरे जिनवानी के उपासक है और जिनवानी की सेवा और उसका चिंतन मनन अवश्य कीजिए। ओम नमः ओम।